एक ठंडी और सनसनी भरी शाम थी। चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की लगातार आवाजें आ रही थी, जैसे वे किसी अनजानी चीज को देखकर डर गए हों। गांव में उस समय न बिजली थी, न चांद की रोशनी। आसमान में कालापन ऐसा था जैसे किसी ने काली चादर तान दी हो। घर के पुराने बरामदे में गोपाल बाबा अपने पोतों पोतियों के साथ आग के सामने बैठे थे। दादू, आज कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं? बेटा, आज अमावस की रात है। आज जंगल में छलावा घूमता है। दादू, एक छलावा की कहानी सुनाओ ना। गोपाल बाबा कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखें कोहरे में किसी दूर की याद में खो गईं। फिर धीरे से बोले, ठीक है, तो सुनो। कालीधार घाटी के सुनसान जंगल के किनारे बसा था भूतवन गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल, और उस रात अमावस की काली परछाइयां पूरे गांव को निगलती सी लग रही थी। पूरा भूतवन एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा में पत्तों के फटने की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीचों बीच था एक छोटा सा मिट्टी का घर, जिसमें विक्रम और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। उस रात जब विक्रम देर रात जंगल में लकड़ी लाने की तैयारी कर रहा था। सुनिए, आज अमावस की रात है। आप फिर भी जंगल जा रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मत जाइए। अरे सुमन, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी नहीं लाया तो घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। पत्नी ने बहुत समझाया, पर विक्रम नहीं रुका। वो अपनी लालटेन और कुल्हाड़ी लेकर काली रात में जंगल की ओर निकल गया। उधर गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के नीचे बनी रामू की चाय की दुकान अब बुझती अंगारों में टिमटिमा रही थी। वही 4-5 गांव वाले बैठे थे। रामू, पप्पू, मोहन और गांव के सबसे बूढ़े धर्मदास बाबा। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं? पूरा गांव डरा हुआ है। मन तो कह रहा कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। आज अमावस भी है। आज की रात जंगल में जाना मतलब मौत को न्योता देना। छलावा आज घूमता है रास्तों पर। सुना है रूप भी बदल लेता है, कभी इंसान जैसा, कभी जानवर जैसा। इतनी बातें ही हो रही थी कि तभी दूर से विक्रम आता दिखा। एक हाथ में कुल्हाड़ी, एक हाथ में लालटेन। लालटेन की कांपती लौ उसके चेहरे पर अजीब सी चमक दिखा रही थी। अरे विक्रम, कहाँ चला इतनी रात को? पागल हो गया है क्या? अमावस की रात है आज। बाबा, काम रुक नहीं सकता। लकड़ी के बिना घर का चूल्हा कैसे जलेगा? सुमन भी मना करती है, पर क्या करूं? मत जा विक्रम, आज जंगल में इंसान नहीं, छलावा घूम रहा है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ बुरी तरह हिल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पास में ही दबी हंसी में कुछ फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन विक्रम नहीं डरा। वो आगे बढ़ गया। गांव की आखिरी सीमा पार करते ही सुनसान जंगल का रास्ता शुरू हो गया। घना अंधेरा और भी भयानक हो चुका था। थोड़ी देर बाद उसे लगा कोई पीछे से चल रहा है। कौन है? सामने आओ। पर सन्नाटा। अचानक एक परछाई पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई। इंसान जैसी चाल पर कुछ अजीब। अरे अगर कोई गांव वाला मजाक कर रहा है तो बता दूं, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है। तभी वो काली परछाई वापस लौटने लगी और सामने आकर सुमन का रूप धारण कर लिया। विक्रम का दिल जोर से धड़का। सुमन, तू यहाँ जंगल में? विक्रम एक कदम पीछे हट गया और अगले ही पल सुमन जैसी वो आकृति धुंध बनकर गायब हो गई। ये सुमन नहीं, छलावा है। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। फिर भी वो आगे बढ़ा। तभी उसे पीछे से किसी धीमी खुरदरी आवाज ने पुकारा, विक्रम। वो पलटा। वहां खड़े थे धर्मदास बाबा। बाबा, आप यहाँ? आपने तो जंगल आने से मना किया था। मैं तेरा इंतजार कर रहा था विक्रम। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तेरी देह आज मेरी होगी। अचानक बाबा का चेहरा बिगड़ने लगा।
आंखें लाल, दांत लंबे, चेहरा दानव जैसा। विक्रम डर कर भागा। छलावा पेड़ों पर चढ़ उतर कर उसका पीछा कर रहा था। आगे एक पुरानी खाई आ गई। पीछे से छलावे की हंसी, अब ना आगे रास्ता न पीछे। आजा, मैं नहीं डरता तुमसे। छलावा एक झटके में विक्रम का रूप लेकर सामने खड़ा हो गया। अब तो सुमन भी नहीं पहचान पाएगी कौन असली कौन नकली। छलावा झपटने ही वाला था कि विक्रम को याद आया। धर्मदास बाबा ने कहा था, छलावा रोशनी नहीं सह पाता। उसने लालटेन उठाई और छलावे पर फेंक दी। तेज पीली रोशनी फैलते ही छलावा दर्द से चिल्लाया। अगली अमावस को लौटूंगा विक्रम। वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। रात के 2 बज चुके थे। विक्रम थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आज की रात यहीं सो जाता हूं। उधर सुमन रात भर नहीं सो पाई। सुबह होते ही वो रामू की दुकान पहुंची। विक्रम अब तक घर नहीं आया। सब लोग चिंतित हुए और जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर पर उन्हें लकड़हारा मिला। हाँ काका, मैंने एक आदमी को पेड़ के नीचे सोते देखा था। सब आगे बढ़े। विक्रम पेड़ के नीचे सोया मिला। अरे विक्रम, उठ। आप घर क्यों नहीं लौटे? मैं रात भर जागती रही। सुमन, कल रात मेरे सामने छलावा पहले तेरे रूप में आया, फिर बाबा के रूप में। वो पूरी घटना सबको बताता गया। धर्मदास बाबा गंभीर हुए। बेटा विक्रम, तू आज बच गया, पर छलावा फिर आएगा। अगली अमावस की रात का इंतजार करेगा। सब डर गए और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलकर भूतवन गांव लौटने लगे। बाकी की कहानी हम कल सुनेंगे। अब सोने जाओ, नहीं तो तुम्हारी मां डांटेगी। बच्चों ने मुंह तो बनाया, पर दादाजी की बात में वो नरमी थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वो अपनी चादरें समेटकर अंधेरे कमरे की ओर चले गए।